सभी को जोहार और बहुत बहुत स्वागत है मेरा मैथमेटिक्स का क्लास में। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं जेटेट का जो सिलेबस है उसके सिलेबस के एक एक जो पोर्शन है, एक एक जो बिंदु है उसको मैं बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो भी जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उसके जो अभ्यर्थी है उनको मैथ से, साइंस से या जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना है। इसीलिए रिलैक्स रहिए और एकदम जॉली मूड में और एकदम एंटरटेनिंग वे में पढ़ने के लिए तैयार रहिए और मजे लीजिए मैथ्स का। मैथ्स भारी नहीं है, आसान है, लेकिन जरूरत है इसको समझने का। ठीक है, अगर समझ में आ जाता है देन मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है तो मैथ्स है। ठीक है, अगर मैथ्स किन्हीं को भारी लगता है, टफ लगता है, दैट मीन्स आपने मैथ्स में ध्यान ही नहीं दिया। और ये ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि जिस क्षेत्र में हम ध्यान नहीं देंगे तो वो हमारे लिए कमजोर हो जाएगा, यानी कि हम उसमें कमजोर हो जाएंगे एंड दैट सब्जेक्ट विल बी ऑटोमेटिक टफ फॉर अस। ठीक है, हम लोग के लिए वह ऑटोमेटिक बहुत ही टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू से एकदम कह सकते हैं कि एकदम बिगिनिंग जो स्टार्ट है वहां से शुरू करते हैं। राइट, तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपको पढ़ना है संख्या पद्धति जेटेट का सिलेबस में। ठीक, बहुत ही इजी है, इसको बढ़िया से समझिए। तो फर्स्ट टॉपिक इज संख्या पद्धति, एट मीन्स नंबर सिस्टम। ठीक, ये संख्या पद्धति का जो हेडिंग है उसमें से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ये संख्या है क्या, व्हाट इज संख्या, यानी कि संख्या क्या है, व्हाट इज अ नंबर। ठीक है, जैसे नंबर की बात करते हैं तो एक और चीज को स्पष्ट और क्लियर होना जरूरी है, वह है अंक। वास्तव में जो संख्या बना है वो अंकों से बना है। ठीक है, तो अंक क्या है, अंक क्या है, यानी कि व्हाट इज डिजिट, व्हाट इज अ डिजिट। ठीक है, तो अंक क्या है, तो भाई हम लोग सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स का फाउंडेशन, जिस प्रकार से इंग्लिश का फाउंडेशन उसका अल्फाबेट होता है, ठीक है, और हिंदी का भी काखा गाघा जो होता है वो बेस है। सिमिलरली मैथमेटिक्स का जो बेस है वह क्या है, अंक है। और अंक वास्तव में क्या है, डिजिट इज अ मैथमेटिकल सिंबल, एक गणितीय प्रतीक है। ठीक है, और ये केवल 9 होते हैं। ठीक है, अंक कितने हैं, पूरे 9 है। पूरे यूनिवर्स में देयर आर ओनली 9 डिजिट्स इन द वर्ल्ड, यूनिवर्स कह सकते हैं। और दीज नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 0। ठीक है, यानी कि अंक हमारे पूरे धरती पर जो है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। दैट मीन्स जितने भी संख्याओं का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, अंकों से। दैट मीन्स अ नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, यानी कि ये जो अंक है उसी से मिलकर के क्या बने हैं, संख्या बने हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया संख्या क्या होता है, तो अंकों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जितने अंक रहेंगे उतने अंकों का वो संख्या हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर। तो वास्तव में संख्या है क्या, तो संख्या वास्तव में एक माध्यम है। ठीक है, क्या करने का माध्यम है भाई, तो कोई भी चीज गिनना है। हमारे पास मान लिया जाए कुछ यूटेंसिल्स है, बर्तन है घर में, या फ्रूट्स है, फल है, या फिर एनीथिंग एल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, तो उसको गिनेंगे किससे, तो गिनेंगे संख्या से, कि कितना, संख्या कितना। ओके, तो किसी भी चीज को गिनने में मदद करता है कौन, संख्या। या किसी भी चीज का मात्रा निकालने में, मेजर करने में, माप करने में किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग संख्या का उपयोग करते हैं। ठीक है, देन वी यूज द नंबर्स टू काउंट एंड टू मेजर। और साथ में एक चीज और है, नामकरण। जो ज्योतिष विद्या में जो किसी का नामकरण हम लोग करते हैं ना, तो नामकरण में संख्या का इस्तेमाल होता है, क्योंकि संख्याओं के माध्यम से ही नामकरण ज्योतिषी लोग करते हैं। राइट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको संख्या समझ में आ गया, आपको अंक समझ में आ गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस संख्याओं का क्या जाल है, किस प्रकार से संख्याएं हमारे बीच अभी तक वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या करके, तो आइए देखते हैं संख्या क्या होता है, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये है संख्या। ठीक है,
तो संख्या वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। राइट, ठीक है, तो दो ही प्रकार के संख्या है, या तो वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक होगा। ठीक, इसको आपको अभी नहीं पढ़ने का है। ठीक है, वो हायर चीज हो जाता है। हमको पढ़ना क्या है? ये वास्तविक संख्या। ठीक है, आप जानेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। पहला संख्या होगा परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब इसी पर हम लोग को चर्चा करना है और बढ़िया से कंसेप्ट बनाना है। ठीक है, अब देखेंगे वास्तविक संख्या का किस प्रकार से पूरे जो वास्तविक संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं उनको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से एक संख्या रेखा पर हम व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज नंबर लाइन। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है उसको एक रेखा पर हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। देखते हैं रेखा कैसे बनता है। इस प्रकार से एक रेखा, ठीक है, ये एरो का मतलब है इधर चलते जा रहा है अनंत तक। ठीक है, और इधर भी चलते जा रहा है कहां तक? अनंत तक। ठीक, और ठीक बीच में, ठीक है, ठीक बीच में जहां से शुरू करेंगे तो कोई भी चीज की शुरुआत हम लोग करते हैं कहां से करते हैं? जीरो से। ठीक है, जीरो से फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, तो संख्या रेखा का शुरुआत भी कहां से होगा? जीरो से। ठीक है, अब जीरो से हम लोग इधर दाहिने की तरफ बढ़ेंगे और जीरो से हम लोग बाएं की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो दाहिने जीरो से जैसे दाहिने की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे इधर संख्याएं मिलेंगी, इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एक अब यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, पांच यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। ठीक है, इकाई क्या हो सकता है? एक अगर लेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, गिनते जाएंगे कहां तक? अनंत तक। ये सब इकाई है। एक का मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। दिस इज ओनली यूनिट। ठीक है, ये इकाई मात्र है। ठीक है, तो ऐसे अगर जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो अनंत तक संख्या हमको मिलते जाएगा। ठीक है, अब जीरो से जैसे ही लेफ्ट में हम लोग जाएंगे, ठीक, तो जो राइट में हम लोग जाते हैं ठीक वही संख्या इधर भी मिलेंगी। ठीक है, वही संख्या मिलेगी। यहाँ 1 है तो ठीक इसके बाएं में भी 1 मिलेगा। जितना दूरी पर 2 है उतना ही दूरी पर 2 मिलेगा। इस प्रकार से संख्या बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है कि जीरो से दाहिने तरफ जो जाएगा, ठीक है, वो सब के सब धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओके, इधर जो भी संख्या जा रहा है वो क्या है? धनात्मक, और इधर जो भी संख्या जा रहा है वो क्या है? ऋणात्मक। सारे के सारे ऑल दीज नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, दैट मीन्स इधर बढ़ेंगे तो कैसी संख्या मिलेगी? नेगेटिव। सिंबल में इसको नेगेटिव ऐसे लिखते हैं। इधर जाएंगे तो कैसी संख्या मिलेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? धनात्मक संख्याएं। और इधर मतलब नेगेटिव मतलब क्या? ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो इस तरफ ऋणात्मक, इस तरफ धनात्मक। ओके, अब खाली इसको नंबर सिस्टम हमको लगता है कि आपको बेहतर समझ में आ गया है। बीच में जीरो, इधर से जो भी है यूनिट है, इकाई है, सब पूरी संख्या मैंने नोट कर दिया है। 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, इधर -1 -2 से लेकर के माइनस अनंत तक। ठीक, अब यहां से समझते, यहां से सबसे पहले समझेंगे प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल, नेचुरल नंबर्स। ओके, और नेचुरल नंबर्स को सिंबल में बड़ा एन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? बड़ा एन से। समझिए,
तो नेचुरल नंबर्स आर क्या है? नेचुरल नंबर्स, तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वे गिनती की संख्याएं हैं, गिनती जो करते हैं। तो भाई आपको अगर गिनती हमने सीखा, आपने सीखा, कहाँ से सीखा? तो गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये गिनती करते हैं। तो गिनती में प्रयोग आने वाला कौन है? 1 2 3 4, 1 से शुरू होता है, राइट। कभी तो हम लोग गिनती में 0 से तो शुरू नहीं करते। मान लीजिए नोट का बंडल हमको गिनना है, तो गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5, ऐसा शुरू करते हैं क्या? 0 1 2 3 4? नहीं, तो 0 नहीं इसमें शामिल है, ठीक है। यानी गिनती कहाँ शुरू करते हैं? तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं ऑलवेज, ठीक है। और जब गिनती शुरू करते हैं तो कभी भी बीच में -9 -10 -लाख ऐसा तो आता नहीं है। मतलब गिनती करेंगे, मान लो 1 2 3 4, कहीं ऐसा थोड़ा -5 -6 -8, मतलब गिनती की संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो गिनती की संख्याएं हैं वो शुरू होते हैं कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 से लेकर के कहां तक? अनंत तक गिन सकते हैं। लाख करोड़ नील तस्नील खरब सब जानते हैं आप लोग। तो ये सारे के सारे संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो हम लोग इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को कैसा, कौन संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसे बड़ा N से दर्शाया जाता है, बड़ा N से दर्शाया जाता है अर्थात बड़ा N, जब भी हम बड़ा N बोलेंगे इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कहां से? 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि क्या प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक होती है? नो, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या, नो एनी नेचुरल नंबर इज नेगेटिव, राइट। दैट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे क्या है? धनात्मक होते हैं, ठीक है। तो n मतलब समझ में आ गया। n मतलब कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या। कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। कोई इसका लास्ट छोर नहीं है, ठीक है। और सभी क्या है? धनात्मक है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि प्राकृतिक संख्या आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा संख्या। पहला नंबर हमने बताया प्राकृतिक संख्या, दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। कैसा संख्या? तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, HOLE, होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स भी बहुत इजी है। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमने यहां से लिया, 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्या। जैसे ही प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देंगे, ठीक है, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, राइट। तो पूर्ण संख्या कहेंगे कहां शुरू होगा? तो 0 से शुरू होगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। और ये कहां से कहां तक जाएगा? तो 0 से शुरू होना है। 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कहां तक जाएगा? अनंत तक। अब बताइए, इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि होल नंबर्स जो होता है, पूर्ण संख्याएं जो होते हैं, कहां से शुरू होते हैं? 0 से। कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। तो क्या कोई भी जो पूर्ण संख्या है वो कभी ऋणात्मक होता है क्या? तो ऋणात्मक ये भी नहीं होता है, सारे के सारे क्या है? धनात्मक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्राकृतिक संख्या बेहतर समझ में आ गया और पूर्ण संख्या समझ में आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब तीसरा जानते हैं हम लोग पूर्णांक, बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है। पूर्णांक जब जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या वास्तव में क्या है? वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है कौन कौन संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा पूर्णांक क्या है। पूर्णांक में आते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीजर्स। एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि पूर्णांक क्या है, ठीक है। तो इसको अगर पूर्णांक को हम तोड़ेंगे बीच में तो हो जाएगा पूर्ण जोड़ अंक, यानी कि ऐसा अंक, ठीक है, जो क्या हो? पूरा, यानी ऐसा संख्या जो क्या हो? पूरा, यानी दशमलव में वो नहीं आता है, ठीक है। पूरा पूरी संख्या, पूरा पूरी संख्या क्या? तो गिनती की जितनी संख्याएं, गिनती की, देखिए नंबर सिस्टम में यहाँ पर हमारा 0 है, तो 0 से दाहिना तरफ जितना संख्या आ रहा है, एकदम सिंपल समझिए,
1 2 3 4 जितने धनात्मक संख्याएं हैं ये सब पूर्णांक है। अगर इसको बोले तो 0 से, ये 0 भी पूर्णांक है, 0 भी क्या है, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि यहाँ जितना मैंने नंबर यहाँ पर दिखाया है इस नंबर लाइन में, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, राइट। ये जो रेखा हमने बनाया है इसको बोलते हैं संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर परिमेय संख्या भी मिलेगा, अपरिमेय संख्या भी मिलेगा, इसीलिए इस संख्या रेखा को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस संख्या रेखा में 0 क्या है, पूर्णांक है। 0 क्या है, पूर्णांक है। तो इसमें पूछेंगे इसमें ऋणात्मक होता है 0 की धनात्मक, तो भाई ये ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, उदासीन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऋणात्मक धनात्मक कुछ नहीं होता है। लेकिन इधर 0 से ये साइड जितना चलिएगा ये सब पूर्णांक है। ठीक है, तो चूंकि सब धनात्मक है इसीलिए इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। इधर वाला हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली ये साइड में, इधर में जो बाएं तरफ जाएंगे ये सब के सब, ये सब भी इंटीजर्स है, ये सब भी पूर्णांक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। हिंदी में बोलेंगे क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो जो संख्या रेखा मैंने दिखाया उसमें 0 भी पूर्णांक है। 0 के दाहिने जाएंगे तो धन पूर्णांक मिलेगा, 0 के बाएं जाएंगे तो ऋण पूर्णांक मिलेगा। तो इसका मतलब जो पूर्णांक होता है वह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और उदासीन भी होता है। ठीक है, तो हम लोग मुख्य रूप से 0 को भी क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, और मुख्य रूप से यहाँ पर देखेंगे एक धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो अगर i प्लस बोलेंगे, i फॉर इंटीजर्स, क्योंकि पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, तो i प्लस बोलेंगे तो धन पूर्णांक। ठीक, तो धन पूर्णांक कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर बोलेंगे ऋण पूर्णांक i माइनस, ये दिखा दिए, इसका मतलब हुआ ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक कहाँ शुरू होगा, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया कि धन पूर्णांक, इसको i प्लस को बोलते हैं धन पूर्णांक और i माइनस को बोलेंगे हम लोग ऋण पूर्णांक। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, ताकि जब मैं टॉपिक पर जाऊंगा, जब क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो ये कंसेप्ट आपको पूरा काम में आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, और 0 भी एक क्या है, पूर्णांक है। 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो समझ गए पूर्णांक क्या होता है। अब आप बताएंगे 2 चीज, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ परिमेय संख्या बताऊंगा और फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के नंबर को बताऊंगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं ये परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक, तो भाई परिमेय संख्या के एकदम सिंपल फॉर्मूला है या परिभाषा है, जान लीजिए कि वैसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P एवं Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक भी समझाए, दोनों को दोनों पूर्णांक हैं तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं। इसको समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कैसे। तो भाई कोई भी भिन्न ले लीजिए। ठीक है, P/Q का मतलब कोई भी भिन्न जिसमें अंश हो और हर हो,
कोई भी भिन्न ले लेते हैं, मान लिया जाए 3/5 हमने एक संख्या लिया, भिन्न लिया, ठीक है। ये क्या है? भिन्न। भिन्न मैंने क्या लिया? 3/5। इसको क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर, ठीक है। तो ये भिन्न हमारा हो गया 3/5। अब हमारा हम देखते हैं कि ये 3/5 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या, कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि अंश और हर ऐसा भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहां P एवं Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। तो P मतलब ये ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, ठीक है। तो P मतलब अंश और Q मतलब हर। P और Q दोनों क्या होना चाहिए? तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब मैंने अभी अभी पूर्णांक बताया कि पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, और जीरो भी एक पूर्णांक, राइट। तो भाई यहाँ देखिए, ये 3 जो है, ये 3 एक पूर्णांक है कि नहीं है? तो 3 पूर्णांक है, ठीक है। 3 क्या है? एक पूर्णांक है। और 5 भी क्या है? एक पूर्णांक है। मतलब इसका अंश भी पूर्णांक हो गया और हर भी पूर्णांक हो गया। और हर पूर्णांक हुआ तो तीसरा जो शर्त है वो क्या है, कि Q मतलब जो नीचे वाला जो पूर्णांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 5 है, ये 0 के बराबर तो है नहीं। तो भैया जिसका हर भी पूर्णांक हो, ठीक है, जिसका अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो, और हर वाला जो पूर्णांक है, हर पूर्णांक वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अंश भी पूर्णांक हो गया 3, हर पूर्णांक हो गया 5, और 5 0 के बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई दिस फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्लियर हुआ कि परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों के दोनों पूर्णांक और नीचे 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और उदाहरण देखते हैं। आप लोग समझिए, बोलेंगे क्या 0 0 पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो देखेंगे कि 0 को परिमेय संख्या तब बोलेंगे जब इसे अंश और हर यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो भैया 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P/Q के रूप में आ गया। अब इसमें कहता है ऊपर वाला जो है वो पूर्णांक है कि नहीं है? तो भाई 0 तो पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक हो गया। नीचे वाला भी पूर्णांक है कि नहीं है? तो ये एक पूर्णांक है। अब कहता है नीचे वाला हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर 0 के बराबर है नहीं, इसीलिए 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या बिल्कुल आसान है कि नहीं? अब तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल, अब इसको हम अगर 3/0 कर दें, ठीक है, तो क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए। जवाब आपको देना है कैसे? P/Q के रूप में तो है, इसको भिन्न के रूप में लिख दिए। P एक पूर्णांक है और 0 भी एक पूर्णांक है, मतलब इसका अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। अब तीसरा जो शर्त था Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो भाई यहाँ नीचे वाला जो Q है वो तो 0 के बराबर हो गया। जैसे नीचे वाला 0 के बराबर हो गया तो क्या वो परिमेय संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो वास्तव में अगर कोई भी संख्या के नीचे, मान लिया जाए कोई भी संख्या 1 से उसके नीचे 0 आ जाता है, तो कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसका अस्तित्व को खा जाता है। इसका कोई परिभाषा नहीं है, आज तक कोई भी मैथमेटिशियन ने इसको परिभाषित नहीं कर पाया है। मतलब कौन सा कैटेगरी में आएगा, तो इसका कोई कैटेगरी नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिभाषित। जब ये अपरिभाषित, कोई भी संख्या के नीचे जब 0 आ जाएगा और वो अपरिभाषित हो जाएगा, तो भाई ना तो वो परिमेय के आएगा, ना परिमेय अपरिमेय में आएगा, ना कोई भी कैटेगरी में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको परिमेय संख्या बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखिए। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आपको खुद बनाना है। नंबर 1 -8/3, नंबर 2 11/7, नंबर 3
√3/8 नंबर 4, 0/11 नंबर 5, 170/0 नंबर 5, 6, 11/20 -20। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए कि कौन पूर्णांक है और कौन परिमेय है और क्यों, कौन परिमेय संख्या है और क्यों है। एक क्वेश्चन में बना देता हूं, बाकी आपको बनाना है। इसमें लिखेंगे जैसे कि कैसे बनाएंगे, तो पहला नंबर हम बना रहे हैं, बाकी आपको बनाना है। पहला नंबर हम बना देते हैं कि इसे P/Q के रूप में लिखते हैं ऐसे, यह P/Q के रूप में है, जहां P क्या है, P बराबर ऋणात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक है और Q 3 है, तो Q भी क्या है, पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए -8/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिमिलरली आपको सबके विषय में लिखना है। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहां तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बोर्ड मास का नियम और कुछ और भी संख्या का जो कैटेगरी होता है वो हम लोग देखेंगे और फिर सीधे हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और आप इसके लिए श्योर रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विथ मी और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरा पेज को जरूर फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच, जोहार आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।